जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में 19 जून 2024 को बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीपीईएस फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2024 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट हुआ है, जिसमें पार्ट ए है लैंग्वेज कल्चर हिंदी लैंग्वेज और पार्ट बी है इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर। तो आज की इस वीडियो पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर हिंदी लैंग्वेज के सभी प्रश्न के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, और पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर इसका वीडियो अपलोड जल्दी कर दिया जाएगा। तो साथियों, यह पेपर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए या आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि जीप पर सवार इलिया एक व्यंग्य लेख है, किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरद जोशी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि लखनऊ के वाजिद अली शाह के समय पर आधारित कहानी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शतरंज के खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 3 है कि सांकेत और यशोधरा महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 4 है कि हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू, जननी तू प्राण है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 5 है कि प्रेमचंद्र हिंदी से पहले किस भाषा में कहानियाँ लिखते थे? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उर्दू। प्रश्न क्रमांक 6 है कि भारत में अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आदि शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 7 है कि ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारत में आपसी बेर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता में मानने वाले विचारक हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8वें का ऑप्शन हो जाएगा सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 9 है कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का सूत्र है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म। प्रश्न क्रमांक 10 है कि 4 आर्य सत्य किस धर्म के सिद्धांत थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म के। प्रश्न क्रमांक 11 है कि जीसस किस धर्म के प्रतिष्ठापक थे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ईसाई धर्म के। प्रश्न क्रमांक 12 है कि उपनिषद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वैदिक धर्म। प्रश्न क्रमांक 13 है कि धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है वह क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। पहला है कि आस्तिकता, दूसरा है ईश्वर की अवधारणा और तीसरा है स्वभाव। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 14 है कि कौन से धर्म ने भारतीय भूमि पर जन्म नहीं लिया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है कि यह ब्राह्मी का सूत्र किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अद्वैत वेदांत। प्रश्न क्रमांक 16 है कि अवधारणा शब्द की ठीक व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो इसका ऑप्शन ये सही लग रहा है, क्यों? मस्तिष्क के जानने की एक प्रक्रिया है। तो आप बताइएगा कमेंट ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 17 है कि भाषा क्या है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मस्तिष्क के द्वारा चीज़ों से संबंध बनाने का साधन है, विचार करने का एक आवश्यक साधन है। भाषा का स्वरूप अपवादात्मक निषेधात्मक है। प्रश्न क्रमांक 18 है कि वैदिक ग्रंथों की मूल भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न क्रमांक 19 है कि भाषा किस मूल चीज़ के बिना अर्थ नहीं दे सकती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वाक्यों के बिना।
प्रश्न क्रमांक 20 है कि उदारीकरण शब्द किस मुख्य क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 21 है कि भारत में मुक्त बाजार की अवधारणा का आरंभ किस प्रक्रिया के साथ हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ। प्रश्न क्रमांक 22 है कि कंब रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 है कि महाभारत के किस अध्याय पर्व में राम कथा का वर्णन है, तो साथियों इसका ऑप्शन सर्च करने पर आया है कि महाभारत के वन पर्व में अध्याय 273 से 291 तक श्री राम कथा का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो आपके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है कि पद्म पुराण किस धर्म में वर्णित राम कथा का ग्रंथ है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। प्रश्न क्रमांक 25 है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 5। प्रश्न क्रमांक 26 है कि सज्जन शब्द में संधि है, तो प्रश्न क्रमांक 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक 27 है कि तथैव शब्द में संधि है, तो प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृद्धि संधि। प्रश्न क्रमांक 28 है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यण संधि। प्रश्न क्रमांक 29 है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ कहाँ है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पुरी, ओडिशा में। प्रश्न क्रमांक 30 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस विधा के लेखक के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है कि नमस्कार में कौन से संधि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 32 है कि कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, निश्चल, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 33 है कि आ का पर्यायवाची नहीं है, तो साथियों इसमें दृष्टि, लोचन, नयन ये सभी आ के पर्यायवाची है, लेकिन डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो साथियों इसका ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, इसमें सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 34 है कि हिरण्य का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हिरण, जो एक गलत है। और कनक, पारावत, मुकुल ये सभी हिरण्य के पर्यायवाची है। प्रश्न क्रमांक 35 है विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 36 है कि उदारीकरण के संदर्भ में उपभोक्ता शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सामान का उपभोग करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 है कि आवृत्त का विलोम शब्द क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनावृत। प्रश्न क्रमांक 38 है कि आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्म सूत्र पर। प्रश्न क्रमांक 39 है कि विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा। प्रश्न क्रमांक 40 है कि दिनकर किस युग के कवि थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा छायावादी युग के। प्रश्न क्रमांक 41 है कि मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या बताता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उस युग में उच्च वर्गीय लोग विलासिता में थे। प्रश्न क्रमांक 42 है कि शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 43 है कि इला का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि किस भाषा में कितनी रामायण लिखी गई हैं, इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी में 11। प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल का। प्रश्न क्रमांक 46 है कि आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 46 का डी, ये सभी विचारात्मक, ऐतिहासिक निबंध और ललित निबंध। प्रश्न क्रमांक 47 है कि सही जोड़ा कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो न जानता हो, तो इसका ऑप्शन
सी सही हो जाएगा यज्ञ। प्रश्न क्रमांक 48 है कि अंतर्दर्शी का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरों के मन की बात जानने वाला। प्रश्न क्रमांक 49 है कि सही युग्म कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक 49 का सी हो जाएगा अधिपत्य का, यानी कि मंदिर का शिखर। प्रश्न नंबर 50 है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अपरिमेय, जिसमें मापा जा सके। तो साथियों ये थे फाउंडेशन कोर्स में पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। पार्ट बी के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों आपको जिस भी क्वेश्चन में त्रुटि दिखाई दे तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।